आज हम आपके लिए लेकर आ गए 20वां सप्ताह साथियों। और ये 20वां सप्ताह जो है ये आवधिक आकलन आपका हिंदी का है, ट्रेकर 2, आवधिक आकलन ट्रेकर 2। और यहाँ पर बच्चों के देख लीजिए नाम लिख लिए। ये इस तरीके के बड़े ट्रेकर हमको बीआरसी से प्राप्त हुए, राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रोवाइड करवाए। तो ये सभी स्कूलों में ट्रेकर है और यहाँ पर बच्चों के नाम आ गए, यहाँ पर उनके पिता के नाम आ गए। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये प्रश्न क्रमांक 1 मैंने यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि ये जो एलो है ना, ECL1 मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज 1 हिंदी का 6.6A, ये एलो क्रमांक है 6.6 है। और ये हमारे प्रश्न 1 को इंगित कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न 1 नहीं दिया हुआ है। पढ़ी गई कविता कहानी आदि में व्याकरण को पहचान पाते ही हमारा क्या है, एलो है। प्रश्न तो हमको कहाँ मिलेगा, अभ्यास पुस्तिका में। ये देखिए साथियों, ये अभ्यास पुस्तिका है हिंदी की, जो स्कूलों में सभी बच्चों को मिल चुकी है। इसका प्रश्न क्रमांक हम देखें तो 255 नंबर का प्रश्न क्रमांक में हमको ये दिया हुआ है 20वां सप्ताह, है ना। 20वां सप्ताह दिवस 1 हमको बच्चों का क्या करना है, आवधिक आकलन ले लेना है। सभी बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में उनसे ये आवधिक आकलन भरवा लेना है हमको, और भरवाने के बाद साथियों हमको ये चेक कर लेना है ना। तो इस तरीके से मैंने चेक कर लिए हैं। ये देखिए साथियों, यहाँ पर मैंने एलो क्रमांक भी ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिए। यहाँ पर कौन कौन से एलो क्रमांक है, और यहाँ से ये देखिए साथियों, पेज नंबर 256 पे यहाँ पे मौखिक एवं पठन, यहाँ मौखिक भाषा पठन मौखिक आकलन शुरू हो रहा है। तो लिखित और मौखिक आकलन दोनों हमको एक ही ट्रेकर पर करना है। अब हम इधर देख लेते हैं साथियों ट्रेकर में। ये यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 में पढ़ी गई कविता कहानी आदि में व्याकरण पहचानते, इसमें क्या करता है बच्चा, यदि कर पाता है तो स्वयं से वो कर रहा है तो राइट पे आएगा, यदि उसको सहयोग लग रहा है तो सहयोग पे निशान आएगा, और वो बिल्कुल भी नहीं कर पाता है तो नहीं पर निशान आएगा। अब प्रश्न क्रमांक 1 कौन सा है साथियों, ये देखिए, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है साथियों, क्योंकि 6.6A, ये देखिए यहाँ पर ये 6.6A ही है। तो एलो से हमने पहचान लिया कि हमारा ये प्रश्न क्रमांक है कि हम इसको ट्रैक करेंगे। यदि बच्चा पर्यायवाची समानार्थी शब्द जो है, जैसे हवा का, पवन, वायु, ये सब सही सही लिख देता है वो, तो हम उसको राइट दे देंगे। और स्वयं से वो करता है, सहयोग से नहीं करता है, तो स्वयं से करने पर टिक आ जाएगा। देखिए साथियों, ये यहाँ पर ट्रिकर में ये स्वयं से करने पर टिक आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक 1 हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये है 6.6B, ये भी हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है ना। तो प्रश्न क्रमांक 2 में कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, ये देखिए, लिखने में संज्ञा, क्रिया, शब्द, विराम चिन्ह का उपयोग करते। अब यहाँ पर देखिए साथियों, ये यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ आ गया, और पैराग्राफ के बाद यहाँ पर व्याकरण भी आ गई है ना। निम्नलिखित काल बताइए, वर्तनी शुद्ध कीजिए, विराम चिन्ह लगाइए। तो ये क से लेके घ तक ये पूरा प्रश्न क्रमांक 2 है। यदि बच्चा प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत सारी चीजें स्वयं से करता है तो स्वयं से करने पर टिक आएगा। यदि वो सहयोग ले रहा है यहाँ पर साथियों, ये देखिए, तो यहाँ पर सहयोग से टिक आएगा। ये मेरी क्लास के 2 बच्चे नहीं स्वयं से कर पाए, बाकी सारे बच्चों को यहाँ पर सहयोग लगा है, और बाकी 2 बच्चे अथर्व और उमंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बच्चे को ट्रेक कर दे। अब अपन अगला देख लेते हैं साथियों। ये यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 आ गया है। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 में भी क ख ग घ ढ, ये देखिए साथियों प्रश्न क्रमांक 4, ये प्रश्न क्रमांक 4 में ECL1 6.8B एलो है। तो यहाँ पर क ख ग घ ये 5 प्रश्न ये है। तो इसको यदि बच्चा सही कर लेगा, यदि स्वयं से कर लेगा तो क्या आ जाएगा साथियों, स्वयं पे टिक आ जाएगा। सहयोग से कर लेगा तो सहयोग पे आएगा, नहीं कर पाता है तो नहीं पे आएगा। पर उसको 5 प्रश्न यहाँ पर करना जरूरी है। प्रश्न 4 के अंतर्गत जो ये प्रश्न दिए इसको 5 ही करना अंतर्गत करना पड़ेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 4 है ना। अब साथियों ये देखिए, यहाँ पर ये 6.8 है ना, 6.8 जो है वो प्रश्न क्रमांक 8 का एलो है। ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द वाक्यों में प्रयोग लिखते हैं। ये 6.8 ये 5वां प्रश्न है। यहाँ पर अच्छाई सच्चा मतलब अच्छाई का बुराई, सच्चाई का झूठा, और इसका वाक्य में प्रयोग भी बच्चे को करना है। बच्चा यदि कर लेता है स्वयं से तो स्वयं पर ठीक आ जाएगा। ये प्रश्न क्रमांक 5 है ना, ये इस एलो को इंगित कर रहा है। तो इस खाने में इस तरीके से बच्चे को ट्रेक कर दूंगी दोनों प्रश्न करके। अब साथियों यहाँ पर जो ये प्रश्न क्रमांक 6, यहाँ से मौखिक अभिव्यक्ति शुरू हो गई है। ये देखिए मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रश्न क्रमांक 6 देखिए साथियों, ये प्रश्न क्रमांक 6 है। ये मौखिक बच्चे को क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यदि वो सही साथ पढ़ पाता है तो हम उसको स्वयं से पे टिक करेंगे। यदि वो हमारा सहयोग लेता है तो सहयोग पे टिक करेंगे, नहीं पढ़ पाता है तो नहीं पे टिक करेंगे। अब देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 3। अब ये मौखिक अभिव्यक्ति है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 3 आ गया। ये देखिए साथियों, जो हमारा इधर है, यहाँ पर ये पूरी उसको धूप में पैदा हुए छाव देखकर मुरझाए, इसको पूरा करना है। यदि वो पूरा कर लेगा, और ये ख वाला प्रश्न भी बहुवचन, तो बहुवचन भी पूरे कर लेगा, तो हम प्रश्न क्रमांक 3 पे जो कि इस एलो को इंगित कर रहा है यहाँ पर टिक कर देंगे साथियों। उसके बाद यहाँ पर 6.6, ये देखिए यहाँ पर ये 6.6 ये वाला एलो, यहाँ पर नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाना है। यानी दो लाइन यदि बच्चा पढ़ेगा, उसके बाद वो कुछ भी मन से यदि बताता है, लिखना नहीं है उसको, मौखिक अभिव्यक्ति यदि वो कर लेता है तो स्वयं से करता है तो टिक करेंगे, यदि सहायता से करता है तो सहायता पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां प्रश्न, जो कि 6.7B एलो है इसका, और ये यहाँ पर यदि आखिरी में देखिए साथियों, तो ये प्रश्न क्रमांक 7 और प्रश्न क्रमांक 9 दोनों में यही एलो दिए हुए। प्रश्न क्रमांक 7 और 9 यदि वो दोनों मौखिक अभिव्यक्ति सही कर पाता है तो स्वयं से कर पाएगा तो स्वयं से टिक का निशान लगेगा, अर्थात सहयोग से करेगा तो सहयोग पे टिक का निशान लगेगा। इस तरीके से साथियों देखिए, यहाँ पर हमारा ये पूरा हो जाता है। फिर यहाँ पर इससे संबंधित मौखिक प्रश्न बच्चे से पूछ लेंगे। और प्रश्न क्रमांक 9 एक है, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली बाल सभा की सूचना, विद्यालय की सूचना पटल पर लिखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चे को हम बताएंगे कि कैसे सूचना लिखते हैं। यदि बच्चा स्वयं से लिख लेगा तो हम उसको इसमें ट्रैक नहीं करना है, क्योंकि इसमें एलो भी नहीं दिया है, सिर्फ बच्चे से हमको लिखवाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेकर पूरी तरीके से भर लेंगे साथियों। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है 20वें आवधिक आकलन की विषय हिंदी की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।